हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गया हूँ एक और नया चैलेंज जिसमें हमारी ग्रैंड मस्ती कुछ ऐसी होने वाली है कि हम लोग सिर्फ एनिमी की पेटी ही लूटेंगे और हमारा टारगेट है टॉप 5 तक पहुंचना। तो इसमें एक और कंडीशन है कि हम लोग कैश को काउंट नहीं करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग बैकपैक से कैश को हटाने की कोशिश करेंगे तो हम पूरे मैच में बस कैश को हटाते रह जाएंगे। तो देरी ना करते हुए मैच को शुरू करते हैं। तो हम लॉबी में आ चुके हैं। हो सकता है मैच में एंटर करने के बाद हमें पहले शत्रु को मारने के लिए थोड़े से छल का प्रयोग करना पड़े ताकि हम शस्त्रों को उनसे छीन पाए। तो यहाँ आपको गन वाले आइकन के ऊपर एक चेंज क्लास वाला आइकन दिख रहा होगा जिसे क्लिक करके आप अपनी एबिलिटीज को चूज कर सकते हैं। तो इस गेम में अभी हमारा लेवल बहुत कम है, इसलिए हमारे पास ज्यादा एबिलिटीज नहीं है। इसलिए हमारे पास जो एबिलिटीज है उससे ही हमें काम चलाना होगा और आप इनमें से बस एक ही एबिलिटी को चूज कर सकते हैं। और मैं इस एबिलिटी का यूज करके ही पहले एनिमी को मारने वाला हूँ। चलिए अपनी एबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सिलेक्ट कर ली है ट्रैकर क्लास की क्लोन वाली एबिलिटी को। इस एबिलिटी में आप एक टॉय बॉम्ब को जमीन पर फेंकते हैं जिससे एक या दो जंगली कुत्ते स्पॉन होते हैं और आपके आसपास वाले एनिमी पर हमला कर देते हैं। और ये जंगली कुत्ते बस 2-3 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये एक बॉम्ब की तरह फूट जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसका उपयोग करके किसी शत्रु को मारना छल कहलाएगा, क्योंकि इस खेल में ये हमारी अपनी योग्यता है। और इस गेम में एक चीज मुझे बहुत पसंद आई है जो आपको अदर बैटल रॉयल गेम्स में नहीं देखने को मिलती। में आप एक बार प्लेन से छलांग लगाने के बाद कितनी भी ऊंचाई से कूद सकते हैं, फिर भी आपकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हवा में ग्लाइड करते हुए आराम से नीचे जमीन पर आ जाएगा। और हाँ, एक और बात, आप इस गेम में एबिलिटीज का इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकते। एबिलिटीज को यूज करने के लिए आपको कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो 2-3 मिनट बाद अपने आप फिल हो जाती है। सच कहूँ तो मैंने ये गिनकर तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो बातों ही बातों में हमारा मैच शुरू हो गया है। अब हम इस जहाज से छलांग लगाने वाले हैं। यहाँ से छलांग लगाते ही हमारा मौत का खेल शुरू हो जाएगा। तो हमारा ये प्लेयर मस्त अंगड़ाइयां लेते हुए छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए जल्दी से इसको यहाँ से कूदवाते हैं। तो मैं अभी अकेला खेल रहा हूँ क्योंकि टीममेट को लेकर खेलने पर वो लोग किल चुरा लेते हैं। तो अब थोड़ी ही देर में हम यहाँ से छलांग लगाने वाले हैं और अपनी पूर्ण बुद्धि का उपयोग करते हुए हम इस खेल को खेलने वाले हैं। तो अब हम पायलट से कह देते हैं कि वो आगे थोड़ा सा धीरे चलाए क्योंकि हम स्टैंड ऑफ वाली जगह पर उतरने वाले हैं। तो इसी बात पे मुबारक हो, हमने छलांग लगा दी है। तो नीचे उतरते ही हम पहले एनर्जी फिल होने का इंतजार करेंगे ताकि हम एबिलिटी को यूज कर पाए। और नीचे उतरते उतरते मैंने देखा एक झूला, नाम है मैरी गो राउंड। ये झूला देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन मैं इस झूले पर पहली बार चढ़ा था और मुझे इतना मजा आया कि मेरी पैंट गीली हो गई थी। वैसे वो बहुत पुरानी बात है, इसलिए मैं उसे भूल गया हूँ। तो अब चलिए कोने में बैठकर एनर्जी फिल होने का इंतजार करते हैं ताकि हम दुश्मन पर हमला कर सके और उसकी पेटी से बंदूकें उठा सके, जिससे हम गेम में बेमौत मरने से बच जाएंगे। तो चलिए जब तक एनर्जी फिल हो रही है तब तक एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो ये टॉपिक एक बैटल का टॉपिक है और ये बैटल है इंस्टाग्राम वाले एसीपी प्रद्युमन और एनिमे कैरेक्टर गोकू का। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? अपना आंसर आप कमेंट के कारखाने में लिख दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो गोकू जीतेगा। आपका आंसर क्या है ये आप कमेंट में लिख दीजिए। अब हमारी एनर्जी फिल होने में थोड़ा सा टाइम बचा है, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और हाँ, हमें चौकन्ना रहने की भी बहुत जरूरत है। तो बातों ही बातों में हमारी एनर्जी फिल हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं बाहर शिकार करने। तो बाहर का माहौल देखकर हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और हम बाहर की ओर छलांग लगा देते हैं। तो चलिए अब एनिमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मुझे एहसास होगा कि मेरे आसपास कोई दुश्मन घूम रहा है, मैं अपने जंगली कुत्ते उस पर छोड़ दूंगा और मैं खुद भी उस पर चाकू से हमला कर दूंगा। तो इस प्लेयर के भेस में मुझे एक गधे के फुटप्रिंट दिख जाते हैं। वैसे वो गधा अकेला नहीं है, उसके साथ एक और गधा है। तो चलिए पहले एक को मरने देते हैं, वरना वो दोनों मिलकर हमें मार देंगे। चलिए यहाँ रुककर थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। वैसे वो एनिमी सामने की ओर लड़ रहे थे, लेकिन मैं बाहर हूँ इसलिए मुझे चारों ओर नजर रखनी पड़ेगी, वरना कोई एनिमी आकर हमें पेटी में बदल देगा। इसलिए सोच समझकर
लेकर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई तूफानी चैलेंज है जो कि पॉसिबल हो सके, वो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो मैं अब तक यहाँ बैठे बैठे अपनी हिम्मत बढ़ा रहा था, जो कि अब बढ़ चुकी है, और मैं जा रहा हूँ दुश्मनों पर हमला करने। तो यहाँ एक गाड़ी भी मौजूद है। अगर कोई दुश्मन यहाँ नहीं दिखा तो मैं ये गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर सिचुएशन मरने वाली हो गई तो भी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये चैलेंज भी पूरा करना है। खैर चलिए अब एनिमी को ढूंढते हैं। जैसे ही हमें कोई एनिमी दिखेगा हम अपनी जंगली कुत्ते उस पर छोड़ देंगे, और वो भी बिना किसी देरी के। तो इस घर में कवर लेते हुए हम आसपास देखने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी दुश्मन के हाथों मरने से पहले हम उसे मार सके। तो अब हम एनिमी को बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एनिमी को मारने का बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है हमारे जंगली कुत्ते। तो अब मैं थोड़ा सा पीछे जाकर इस इलाके को पूरी तरह देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से हमें ये इलाका साफ साफ दिख रहा है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं उस आगे वाली बिल्डिंग के पास जहाँ ये गाड़ी खड़ी है। ऑल राइट, तो इस गाड़ी के पास आते ही हमें दुश्मन के फुटप्रिंट दिख जाते हैं, और अब हम देरी ना करते हुए अपने जंगली कुत्तों को इस पर छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी ये जिंदा एनिमी खड़ा है, जो कि कुछ ही देर में पेटी बन जाएगा, और अब हम भी इस पर चाकू से हमला कर देंगे। तो इस एनिमी को मारते मारते हमें एक और एनिमी के फुटप्रिंट दिख जाते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हम इस एनिमी को एलिमिनेट कर देते हैं। और अभी भी दूसरा एनिमी बचा हुआ है, जिस पर हमारे कुत्ते हमला कर देते हैं। टूटी हुई बाउंड्री से थोड़ा सा दाईं तरफ झांकने पर हमें वो एनिमी दिख जाता है, और इस बार हमारे पास एक गन भी है, इसलिए हम उस पर दूर से ही हमला कर देते हैं, और वो फाइनली पेटी में बदल जाता है, जिसकी पेटी को लूटकर हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। और अब हम जा रहे हैं इस घर में थोड़ा सा आराम करने। तो जैसे ही हमारा प्लेयर इस घर में घुसता है, हमारा प्लेयर एक बंडल कैश उठा लेता है, और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इस गेम में हम कैश को नेग्लेक्ट कर देंगे और ना ही इसका यूज करेंगे। मुझे लगता है कि बाहर का माहौल शांत है, इसलिए हम इस घर से निकल जाएंगे। तो हमारे चैलेंज के अकॉर्डिंग हम एनिमी की पेटी के अलावा कोई और पेटी नहीं लूट सकते, फिर चाहे वो फ्री लूट वाली पेटी ही क्यों ना हो, जैसे कि अभी हमारे सामने पड़ी है। तो अभी हम इस टैंक के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अपने आसपास की हलचल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने अपना बैग खोल लिया है, और इसमें है हमारे पास एक SMG और एक ऑटो राइफल, और इनके कुछ अटैचमेंट, कुछ गोलियां और 8 रिपेयर किट, जिससे हम अपने आर्मर को रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास टॉय बॉम्ब भी देखने को मिल जाता है, और नीचे है हमारे पास एक खंजर, जिससे हमने पहले एनिमी को मौत के घाट उतारा था। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और कुछ और एनिमीज को मौत के घाट उतारते हैं। और मैं दौड़ ही रहा था कि गलती से मेरा बैग खुल जाता है। तो चलिए बैग को बंद करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। मैं अभी जोन के अंदर हूँ, लेकिन मुझे जाना है और अंदर की ओर, ताकि मैं जोन के हाथों मारा ना जाऊं। मैं जोन के और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक गुस्ताख मुझ पर गोली चला देता है। तभी मैं लगा देता हूँ अपना महान अचूक निशाना, जो कभी कभी चूक जाता है, जैसे अभी चूक गया। वैसे निशाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन किसे मारता है। इस दुश्मन की पेटी से मैंने अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया है, और अब सामने मुझे एक गाड़ी भी दिख चुकी है, जिसे चलाकर हम पूरे मैप में रोला जमाने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये गाड़ी कहीं देखी है, पर मुझे याद नहीं आ रहा, किसी मूवी या किसी वेब सीरीज। ओह हाँ, याद आया, ये गाड़ी मैंने देखी थी एक मूवी में, जिसका नाम है सूर्या द सोल्जर। इसमें मेन एक्टर है पुष्पा भाऊ, जो उस मूवी में सोल्जर बने हैं। इस गाड़ी और उस मूवी वाली गाड़ी में बस एक ही फर्क है, उसमें 6 पहिए लगे थे और इसमें 4 पहिए। मुझे तो नहीं लगता कि पहियों से कोई फर्क पड़ता है। पहियों पर ध्यान ना देते हुए हम गेम को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी बातों में इतना खो गया कि मैं तो अपना चैलेंज ही भूल गया। ओह हाँ, मुझे याद आया, मेरा चैलेंज है एनिमी की पेटी लूटकर टॉप 5 तक जाना। तो अब मैच में बचे हैं बस 54 प्लेयर्स, और हमने एलिमिनेट किया है बस 3 प्लेयर्स को। तो मैं गाड़ी चलाते चलाते काफी थक गया हूँ। मुझे एक कवर चाहिए जहाँ मैं छिपकर आराम कर सकूँ और अपने आर्मर को थोड़ा सा रिपेयर कर सकूँ, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ एक सुरक्षित घर। तो इसी बात पे मुबारक हो, मुझे एक घर दिख चुका है। मेरा मतलब एक घर नहीं, 3 घर दिख चुके हैं। चलिए इस घर में छिपकर थोड़ा सा आराम करते हैं। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर करता हूँ, मेरा प्लेयर रिपेयर किट उठा लेता है। चाहूँ तो मैं इस रिपेयर किट को एडिट करके हटा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, इसलिए मैं इस रिपेयर किट को फेंक
फेंक दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना बैग खोल लिया है और इसमें से रिपेयर किट को फेंक दिया है। तो अब मैं बाहर आकर खुली हवाओं का मजा लेने लगता हूँ और अपना स्कोप खोलकर मैं सामने की ओर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं गरीबी का मारा मेरे पास कोई स्कोप भी नहीं है। तभी मुझे पीछे से किसी चीज की आवाज आने लगती है। मैं थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज है, लेकिन तभी देखता हूँ कि एक अमीर बाप की औलाद साला गेम में भी फाइटर जेट लेके घूम रहा है, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसे उड़ाना नहीं आता और वो अपने फाइटर जेट को जमीन पर गिरा देता है। माफ करना यार, मेरा फोन बस 14,000 रुपए का है, ज्यादा झेल नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा सा लैग कर गया था, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। सामने मुझे एक खूबसूरत गाड़ी दिख रही है, इसे चलाकर थोड़ा सा मजा लिया जाए। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि गरीबी में जीना एक कला है। तो अब मैच में बस 45 प्लेयर्स बचे हैं, तो देखते हैं कि हम इन 45 प्लेयर्स में से कुछ को निपटा पाते हैं या नहीं। तो चलिए इस बैटल फील्ड में थोड़ी सी गेड़ियां लगाते हैं, क्योंकि अब मैच धीरे धीरे खत्म होने को है, इसलिए खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा कवर में जाने की कोशिश करते हैं, वरना चैलेंज पूरा होने से पहले हम मारे जाएंगे। और जैसे ही हम इस घर में घुसते हैं वैसे ही हमें मिल जाता है एक नोटों का बंडल। आप लोगों को याद है या मैं फिर से बताऊं कि इस मैच को शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि मैं इस मैच में नोटों को नेग्लेक्ट कर दूंगा, ना ही ये मेरी लूट का हिस्सा है और ना ही मैं इनका यूज करके बंदूकें खरीदूंगा। तो चलिए सावधानी रखते हुए कवर में चलते हैं। वैसे भी अभी 42 प्लेयर्स बचे हैं। जैसे ही मैं इस घर में घुसता हूँ मुझे मिल जाता है एक और नोट का बंडल। छिप छिप कर खेलने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस कवर से बाहर निकल जाता हूँ और बाहर निकलकर मैं शिकार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं एनिमीज को ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक ठेला दिख जाता है। सच कहूँ अगर ये गेम नहीं होता तो मैं इस ठेले को किसी भी तरह घर ले आता। थोड़ा सा आगे आकर मुझे एक पेड़ का तना दिख जाता है जिसके पीछे मैं छिप जाता हूँ। तभी मुझे दिख जाती है एक सुपर बाइक। मुझे नहीं पता ये गाड़ी किस कंपनी की है, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है, तो चलिए इसे दौड़ाते हैं। मैं इस गाड़ी को लेकर जोन के बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि एक ओपन गाड़ी है, क्योंकि इसमें ना ही छत है ना ही दरवाजे। इसका मतलब ये है कि ये मुझे गोलियों से नहीं बचा सकती, इसीलिए जोन के अंदर की ओर चलते हैं। तो मुझे दिख चुका है एक सॉलिड घर छुपने के लिए। यहाँ छिपकर मैं कुछ बंदों को तो निपटा ही सकता हूँ। तो चलिए इस घर के अंदर छिपते हैं। इस घर के चारों ओर जालियां लगी हुई है और ये जालियां मुझे कुछ हद तक दुश्मन की गोलियों से बचा सकती है। तो मैं इस घर के आंगन में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से एनिमीज को देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ मामला बिल्कुल खाली था, इसलिए मैं घर के अंदर छिपने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिर मैं थोड़ा सा छिपकर एनिमी को देखने की कोशिश करता हूँ और वो दिख जाता है। और जैसे ही मुझे एनिमी दिखता है मैं उस पर गोलियां बरसा देता हूँ और उसे एलिमिनेट कर देता हूँ। तो चलिए अब उसकी पेटी लूटते हैं। हमें इस जाली के अंदर से पेटी लूटने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हम बाहर आ जाते हैं और आराम से खड़े होकर पेटी लूटते हैं। तो हमने एक एनिमी का काम तमाम कर दिया है और उसकी पेटी भी लूट ली है और अब दूसरे की बारी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि मुझे कोई दिख नहीं रहा है। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे टॉयलेट लगी है इसलिए मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने। मैं गेम को क्वाइट नहीं कर रहा, मैं बस फोन को यहाँ रख कर जा रहा हूँ टॉयलेट करने। ऑल राइट, तो मैं आ गया हूँ वापस टॉयलेट करके। अब हम गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ मुझे एक एनिमी के फुटप्रिंट दिख जाते हैं। इसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि मानो इसको पता है कि मैं टॉयलेट गया था। तो मैं इस पर अपने जंगली कुत्ते छोड़ देता हूँ, तो ये कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और जैसे ही मेरे जंगली कुत्ते उस पर हमला करते हैं मैं भी एक साइड से उस पर हमला कर देता हूँ और उसको बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार देता हूँ। तो चलिए अब इसकी पेटी लूटते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब हम इन जंगली कुत्तों को छोड़ते हैं तो सीटी बजाने की मस्त आवाज आती है। तो मैं इस एनिमी की पेटी लूटकर घर के बरामदे में आ जाता हूँ। तभी मुझे दिख जाता है एक और फुटप्रिंट। लेकिन कमाल की बात है बस फुटप्रिंट ही दिख रहा है, बंदा नहीं दिख रहा। मैं इधर उधर एनिमी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा दाएं ओर खिसकता हूँ तो देखता हूँ कि एनिमी मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूंगा और जैसे ही वो मेरे पास आएगा मैं उस पर हमला कर दूंगा। तो मैंने सोचा था कि वो मुझ पर हमला करेगा, लेकिन वो उस तरफ से भाग रहा था और उसे भागता देखकर मैंने उस पर हमला कर दिया और वो भी मुझ पर हमला कर ही रहा था, लेकिन मैं उस पर भारी पड़ गया। तो हमें मिल गई है लूटने के लिए एक और पेटी। अभी भी इस मैच में 20 प्लेयर्स बाकी है, इसका मतलब है कि गेम अभी और क्रिटिकल हो चुका है। ऑल राइट, तो हमें एक और फुटप्रिंट दिख चुका है, लेकिन वो एनिमी हमें नहीं दिख रहा है। हम इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं।
मैं चाहता हूँ कि ये मेरे करीब आकर हमला करे। फिर मैं दाईं ओर थोड़ा सा और खिसक जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि वो एनिमी मेरे बगल में खड़ा है। इसे बगल में खड़ा देखकर मैं इस पर हमला कर देता हूँ और इसे एलिमिनेट कर देता हूँ। और अभी इस मैच में बस 18 प्लेयर्स बाकी है, तो चलिए छिपकर उनका इंतजार करते हैं। मैं यहाँ आकर बैठा ही था कि मुझे एक और फुटप्रिंट दिख जाता है। ऐसे वो कहीं भाग नहीं रहा है, वो मेरे पास ही आ रहा है, मानो ये मुझसे कह रहा हो कि आ बैल मुझे मार। तो हमें लूटने के लिए एक और पेटी मिल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई और बंदा आने वाला है, इसलिए यहाँ से चुपचाप कल्टी मारते हैं। और यहाँ से जाने का मेन रीजन कोई एनिमी नहीं बल्कि मेरे पीछे आने वाला जोन है। यकीन मानो अगर ये जोन नहीं आता तो मैं इस पाइप के अंदर छिपके बैठना पसंद करता, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। हम एकदम जोन की बाउंड्री पर खड़े हैं। अगर अगली बार जोन आया तो हमारा भागना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चलिए चलते हैं जोन के अंदर की ओर। तो अब हम दौड़ते दौड़ते जोन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी अभी गर्मा गर्म ड्रॉप गिरा है और चैलेंज के अकॉर्डिंग हम ड्रॉप को भी नहीं लूट सकते, इसलिए ढूंढते हैं एनिमीज को। ये मैच का एंडिंग टाइम है, इसलिए यहाँ खुले में खड़े रहना खतरे से खाली नहीं, और इसलिए हमें जल्द से जल्द कवर लेना होगा। ये बड़ा सा चट्टान हमारे लिए एक बढ़िया कवर हो सकता है, लेकिन पीछे से कोई भी एनिमी आकर हमें मार सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ छिपकर खतरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे हमें यहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, इसलिए हम जा रहे हैं आगे की ओर। और अब मैच में टोटल बचे हैं बस 12 प्लेयर्स। अब ये मैच और ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, तो हम जा रहे हैं एक बढ़िया कवर की तलाश में। सामने हमें तो बढ़िया कवर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बस एक ही दिक्कत है, ये एकदम जोन की बाउंड्री लाइन पर है, जिससे वक्त आने पर जोन हमें मार सकता है। इसलिए हम जाने वाले हैं और आगे की ओर। कवर की तलाश करते करते हमें दिख जाती है एक बड़ी सी गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी का कवर हमें वक्त आने पर नहीं बचा सकता, इसलिए मैं छुपना चाहता हूँ उस घर में। इसीलिए मैं उस घर की तरफ जा रहा हूँ। तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। मैं सामने दौड़ रहे बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी पहुंच से बाहर चला जाता है। अगर मेरे पास एक स्कोप होता तो मैं उसको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता, लेकिन जैसे ही मैं पीछे गाड़ी की तरफ आता हूँ मुझे एक और एनिमी दिख जाता है। तभी मैं गाड़ी के पास आकर उस पर हमला कर देता हूँ और बिना किसी परेशानी के मैं उसको एलिमिनेट कर देता हूँ। और इसकी पेटी में लूटने लायक मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे एक और फुटप्रिंट देखने को मिल जाता है और मैं इस पर हमला कर देता हूँ। लेकिन इस एक एनिमी पर हमला करते करते मुझ पर एक और एनिमी हमला कर देता है, इसलिए मैं कवर ना मिलने पर गाड़ी की आड़ में आकर छिप जाता हूँ। तो अब बस एक और एनिमी बचा है और हम टॉप 2 में आ चुके हैं, जबकि हमारा मिशन था टॉप 5 में आना। मतलब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। वैसे मिशन तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि हम ये मैच जीत पाते हैं या नहीं। मैंने उसे ढूंढने के लिए अपने कुत्ते तो भेज दिए हैं, लेकिन पता नहीं मेरे कुत्ते क्या कर रहे हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ उस आखिरी एनिमी का, जिसके फुटप्रिंट्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ मेरे ऊपर बम की बारिश हो जाती है और मैं मारा जाता हूँ। वैसे आप लोगों को बता दूं कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस मिस ना हो। अब हम जल्द मिलेंगे एक और नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।